अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो वीडियो हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी मस्जिद अक्सा या फिर मस्जिद हराम, इन दोनों में से कौन सी मस्जिद पहले बनाई गई थी और कौन सी मस्जिद बाद में और कितने अरसे बाद बनाई गई थी, और क्या ये दोनों मसाजिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पैदा होने और उनके वजूद में आने के बाद बनी गई या उससे पहले बनाई गई थी। तो इससे मुतल्लिक आज एक शॉर्ट सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल को इस बारे में मालूमात हासिल नहीं होती। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल ज़रूर देखना है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय का ज़रा कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा और इस नीयत से दूसरों के साथ शेयर कीजिए कि आपके ज़रिए से दूसरे लोग भी इस्लामी मालूमात हासिल कर सकें। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और आप लोग को बताते हैं कि मस्जिद अक्सा या मस्जिद हराम कौन सी मस्जिद पहले बनाई गई और इन दोनों के बनने में कितने अरसे का गैप है, और दोनों मसाजिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले बनाई गई थी या बाद में। नाज़रीन, ये बात बड़ी वाज़ेह और कवी है और इसकी तायीद बुखारी और मुस्लिम की इस हदीस से होती है जो कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? आपने फरमाया मस्जिद हराम। फिर मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, फिर कौन सी मस्जिद बनाई गई? आपने फरमाया मस्जिद अक्सा। मैंने अर्ज़ की कि इन दोनों के दरमियान कितनी मुद्दत का फ़ासला है? आपने फरमाया कि 40 साल। फिर मैंने अर्ज़ किया, फिर कौन सी मस्जिद? आपने इरशाद फरमाया कि फिर तू जिस वक्त जहाँ भी नमाज का वक्त पा ले वहाँ ही नमाज पढ़ ले, क्योंकि सारी ज़मीन मस्जिद है। अहले किताब का ख़याल है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी थी और यही मस्जिद एलिया है जो मस्जिद अक्सा के पास है, और यही तौजीह अच्छी है और इसकी तायीद वो हदीस करती है जो हमने पहले ज़िक्र की है। इस लिहाज से हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिमुस्सलाम के बैतुल्लाह बनाने के 40 बरस बाद याकूब अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा बनाई, और ज़ाहिर यही है कि मस्जिद हराम, बैतुल्लाह और मस्जिद अक्सा दोनों की तामीर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पैदा और वजूद में आने के बाद हुई, और इसकी तायीद कुरान मजीद की इस आयत से भी होती है जो कि सूरह इब्राहीम के आयत नंबर 35 से 41 तक है, कि जिसका तर्जुमा है, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, इस शहर को लोगों के लिए अमन की जगह बना दे और मुझे और मेरी औलाद को इस बात से कि बुतों की परस्तश करने लगे बचाए रखियो। ए परवरदिगार, उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया है, सो जिस शख्स ने मेरा कहा माना वो मेरा है, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो तू बख्शने वाला मेहरबान है। ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद मैदान मक्का में जहाँ कोई खेती वगैरह नहीं है तेरे इज़्ज़त और अदब वाले घर के पास ला बसाई है। ए परवरदिगार, ताकि ये नमाज पढ़ें तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि उनकी तरफ झुके रहें और उनको मेवों से रोज़ी अता फरमा ताकि तेरा शुक्र करें। ए परवरदिगार, जो बात हम छुपाते हैं और जो ज़ाहिर करते हैं तू सब जानता है, और खुदा से कोई चीज़ मख्फी नहीं, ना ज़मीन में ना आसमान में। खुदा का शुक्र है कि जिसने मुझको बड़ी उम्र में इस्माईल और इसहाक अता किए। बेशक मेरा परवरदिगार दुआ सुनने वाला है। ए परवरदिगार, मुझे ऐसी तौफीक इनायत कर के नमाज पढ़ता रहूं और मेरी औलाद को भी ये तौफीक बख्श। ए परवरदिगार, मेरी दुआ कबूल फरमा। ए परवरदिगार, हिसाब किताब के दिन मुझको और मेरे माँ बाप को और मोमिनों को बख्श दीजिए। नाज़रीन, हदीस पाक में है कि जब हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तामीर की तो उन्होंने अल्लाह ताला से 3 चीज़ों का सवाल किया। उसका तज़किरा हमने कुरान मजीद की इस आयत के तहत कर दिया है, जिसका तर्जुमा है कि ए मेरे रब, मुझे माफ़ कर दे और मुझे ऐसी बादशाही अता कर जो मेरे बाद किसी के लायक ना हो। तो इस हदीस से मुराद ये है कि उन्होंने उसको दोबारा बनाया है, जैसे कि पहले बयान हुआ है कि उन दोनों के दरमियान 40 साल और मुद्दत का फ़ासला है, और इस बात का कोई कायल नहीं है कि हज़रत सुलेमान और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान 40 साल का अरसा है। सिर्फ इब्न जबान कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान 40 साल का फ़ासला है, लेकिन इब्न हबान की इस बात में किसी ने मुवाफ़क़त नहीं की और ना ही उनसे पहले कोई इसका कायल था। नाज़रीन, इन अहादीस से ज़ाहिर होता है कि मस्जिद हराम की
تعمیر پہلے کی گئی اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی گئی، اور ان دونوں مساجد کے بننے کے درمیان میں 40 سال کا عرصہ ہے۔ 40 سال کے فاصلے کے بعد دونوں مساجد بنائی گئی، اور جب یہ مساجد بنی تو اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔